नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज जैतारण न्यूज़ के साथ है पोखरण से भाजपा के उम्मीदवार है और भाजपा की राजनीति में एक नया चेहरे के रूप में चर्चा में आए महंत प्रतापपुरी जी महाराज, जो आज जैतारण आए और पास में ही बैठे हैं। जैतारण क्षेत्र नहीं बल्कि राजस्थान में चर्चित महाराज तपस्वी जी महाराज, जिनका जैतारण न्यूज़ द्वारा दोनों महाराज का स्वागत है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पोखरण में इस बार चुनाव लड़े, लेकिन आपकी चर्चा इस बार राजनीति सियासी गलियों में इस बात की थी कि आप सीएम के दावेदार थे, लेकिन आप मामूली मतों से कैसे हार गए? देखिए, मेरी कोई चाहना नहीं थी। मैं केवल मात्र संतों के आदेश की पालना करने के लिए, अपना धर्म निभाने के लिए, राष्ट्र धर्म निभाने के लिए पोखरण गया था। और पोखरण की जनता ने खूब दिया, क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं था राजनीति और मैं पहली बार राजनीति में उस क्षेत्र में गया और मुझे 82,000 लोगों ने वोट मतदान दिया। तो केवल मात्र मुझे नहीं दिया, उन्होंने बीजेपी को दिया, उन्होंने राष्ट्रीय चिंतन की पार्टी को दिया, उन्होंने मोदी जी जैसे चेहरों को देखा था। फिर भी थोड़ी बहुत कमी रही है, तो लोगों को आज पूरे देश को वो महसूस हो रहा है और पूरे देश के अंदर ये चिंता और ये प्रकट किया जाता रहा है कि ये हार हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा, धर्म में राजनीति जरूरी है या राजनीति में धर्म जरूरी है? देखिए, एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म में राजनीतिक जरूरी नहीं है, पर राजनीति में धर्म बहुत ज़रूरी है। बिना धर्म के यदि नीति करोगे तो वो अनीति हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी और वो अशांति फैलाएगी। और राजनीति में यदि धर्म लाओगे तो शांति रहेगी, सुव्यवस्था रहेगी। धर्म ही तो हमें मार्ग बताता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म है तभी तो हम रक्षित रहेंगे। धर्म को निकाल करके हम चलेंगे तो कभी भी नहीं होगा। धर्म की परिभाषा अलग है। हम धर्म की परिभाषा यदि सांप्रदायिक ढंग से करेंगे तो गलत दूसरा हो जाएगा उसका अर्थ। पर यहाँ यदि हम करेंगे, धर्म हो, नीति निर्धारण की धर्म की नीति बात है, तो इसमें धर्म के साथ ही राजनीति हो, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। महाराज जी, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रहेगा, भाजपा की स्थिति क्या रहेगी? जैसा आप सोचते हैं, आप चूंकि राजस्थान भर में घूमते हैं, कैसा क्या माहौल है? चूंकि आप चुनाव हार गए, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो लाजमी बात है कि कांग्रेस का कुछ दबदबा होगा, लेकिन आपकी नज़रिए से आपको क्या लग रहा है कि क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? किसी का दबदबा देखना और किसी की चर्चा देखनी, हार जीत देखनी, देगा अबोध बच्चे से ये प्रश्न करना आप, और आपको उत्तर मिल जाएगा। और ईमानदारी से बाल से लेकर के वृद्ध तक, विद्वान से लेकर के किसान तक, संत से लेकर के आम व्यापारी और व्यक्ति तक, माताओं बहनों से लेकर के प्रत्येक नागरिक के अंदर यदि कहा जाए तो हिंदुस्तान ने आप स्वीकार कर चुके हैं कि हिंदुस्तान को विश्व शक्ति बनाने में कोई होगा व्यक्ति तो ये व्यक्ति होगा। इसलिए सारा देश में हिंदुस्तान के अधिकांश प्रतिशत लोग मोदी जी के साथ खड़े, निश्चय ही मोदी जी आएंगे और वो हमारे देश को विश्व की महान शक्ति बनाएंगे। इसलिए आज दुनिया पूरी की जो नज़रें हैं हिंदुस्तान के ऊपर कि मोदी आएंगे तो निश्चय ही हिंदुस्तान को विश्व की शक्ति बनाएंगे। हम सबका कर्तव्य बनता है। यहाँ कोई पार्टीवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, केवल एक वाद है हमारे दिलों और दिमाग में कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और राष्ट्रवाद जिंदाबाद है। महाराज जी, गत लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार भाजपा ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की, आपको लगता है क्या उस घोषणा जो पूरी हुई, जनता से जो वादे किए वो वादे पूरे हुए क्या? इतना सारा कबाड़ा कर रखा था देश का 50-60 साल से, कोई 5 साल में सारा समेट लेंगे? बताइए कितना काम किया, कितना अच्छे मोदी जी ने काम किए। समय पर वो भी हो जाएंगे जो जनता के साथ में। काला धन वापस नहीं आया और लोगों के खाते में 15 लाख नहीं, जैसा वो बता रहे थे, राम मंदिर ही नहीं बना। किसी ने प्रयास तो किया है, कोई प्रयास भी नहीं करता था, कोई इस बारे में चर्चा भी नहीं करता था। कम से कम श्री गणेश तो हुआ है, शुरुआत हुई तो अपने आप अंत भला ही होगा। आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में वो भी होगा। धन्यवाद। ये थे महाराज प्रतापपुरी जी। और मैं महाराज जी तपस्वी महाराज जी से जानना चाहूँगा, आप भी अपने कुछ विचार रखें। आप भी चूंकि भाजपा से जुड़े नहीं हुए, लेकिन धार्मिक विचारों के आप व्यक्तित्व के धनी हो। मेरा नाम यही कहना चाहता है कि आगे जो राजा लोग होते थे वो राज्य चलाते थे और वो हर प्रकार की राज्य को चलाने के लिए राज्य की रीति और नीति अपने संत सदगुरु से पूछते थे, तब वो लाखों वर्षों तक उनका राज्य चलता रहा। और आजकल के ऐसे नेता लोग हैं जो संत महात्माओं को उससे राज्य से अलग करना चाहते हैं। और मोदी हमारे एक ऐसे हैं, वो संतों के सानिध्य में रहे हुए संत जैसे ही है वो तो पूरे।
साधना किए हुए हैं, पहाड़ों में अपने शरीर को तपाया हुआ है। और संत जब आगे आ जाएगा तो देश का, जो भी महाराज जी ने कहा कि आने वाले समय में सारे विश्व का गुरु ये भारत बनेगा और बन के रहेगा। धन्यवाद। मैं आईबी खान, कैमरामैन एस गहलोत के साथ जेतान से। आप हमारा जेतान न्यूज यूट्यूब चैनल जरूर देखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नेता के अंदर उसको कहते हैं नेता है ये। तो ऐसे ही आपके एमएलए साहब इस पैमाने में फिट बैठ गए हैं, बताइए, मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे लोगों की हम सब लोग तलाश करते हैं और हम संतों का काम यही है। मैं भी यदि आपकी विचारधारा से जुड़ा हूँ तो मात्र एक माँ भारती की सेवा के लिए। और एक उदाहरण आपको दूँ, बंदा बैरागी जी माला फेरने के लिए जंगलों में चले गए थे और उस समय आताताइयों ने बहुत कुछ हमारी संस्कृति सभ्यता पर आक्रमण करके तहस नहस करना शुरू कर दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने आह्वान किया था कि आप बंदा बैरागी योग्य व्यक्ति हो और आप जैसे यदि जाकर के जंगलों में माला फेरने लग जाएगा तो समाज का क्या होगा। तो माला तो वहीं टांगी, तलवार हाथ में ली और आताताइयों से युद्ध किया, आपको भी पता होगा। तो हम संत भी अब आपके साथ में इस निमित्त हैं कि माँ भारती की सेवा के लिए हम हमारे कर्तव्य का भी निर्वहन करना जानते हैं और करना चाहिए। इसलिए हमें भी सब कुछ सहन करना पड़ता है, हानि लाभ मान अपमान सब कुछ सहन करते भी सहन करना है। माँ भारती के लिए लोगों ने अपने प्राण दे दिए, आहुतियाँ दे दी। उस बंदा बैरागी की जो हुई थी आपको पता है, गर्म चिमटों से चमड़ी नोची गई थी, तवे पर सेके गए थे उनको, गर्म तो लोहे के तवे पर ऐसे सेका गया जब पकड़े गए थे तब। तो इतना सारा कष्ट उठाया, फांसी पर झूल गए क्रांतिकारी लोग, गोलियां खा गए, कितना कष्ट, काले पानी की सजाएं भुगत ली। तो कोई बात नहीं, आप जो भी हो राष्ट्र सेवा के लिए यदि राजनीतिक में आए हो तो आप सब कुछ सहन करना, परंतु अपने लिए मत करना माँ भारती की सेवा के लिए त्याग के साथ में इस राष्ट्र की सेवा करना। पोकरण की आपने चर्चा करी, मुझे सब पता है। आपका और मेरा कोई व्यक्ति से रिश्तेदारी नहीं है, पारिवारिक कोई संबंध नहीं है, जातिगत कोई नज़दीकियाँ भी नहीं होगी, फिर भी आपके हृदय में मेरी छवि क्यों बैठ गई? उसका एक ही कारण था कि वहाँ हम व्यक्ति नहीं लड़ रहा था, एक समाज का चिंतन वहाँ था, राष्ट्र का चिंतन था, एक असुरों की जो बात थी। इसलिए आपके अंदर जो भाव था और राष्ट्र हितार्थ था, मैं तो मात्र एक निमित्त था और मुझे निमित्त बनने के लिए आदेश आया तो उसकी पालना की। मुझे पूछा था, मैंने मना किया था राजनीति में, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने, पर शीर्षस्थ संतों का आदेश आया तो उनका संतों का आदेश तो सिरोधार्य है। मुझे किसी भी जगह आहुति के लिए तैयार है, कूदना दे तो मैं कूदूँगा। परंतु पूरे देश में पहले चर्चा इसी सीट की हुई थी कि ये सीट जीतेंगे, परंतु परिणाम मैंने पोखरण वालों को कहा था, मुझे पता ये रिकॉर्डिंग वगैरह तुरंत जाएगा वापस। मैंने पोखरण वालों को कहा था कि एक ऐसा मौका मिला है कि पूरे देश को खुशियां आप दे सकते हो अथवा पूरे देश को आप दुख भी दे सकते हो। यदि परिणाम सुपरिणाम दोगे तो पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी और बहुत खुशियां मनाई जाएगी। यदि कुछ परिणाम गलत आएगा तो पूरा देश गमगीन हो जाएगा। तो माहौल में जहाँ भी जाता हूँ, चाहे एयरपोर्ट पर हो, रेलवे स्टेशन, अज्ञात स्थान, चाहे कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई, कहीं भी खड़ा होता हूँ, सैकड़ों लोग आके खड़े हो जाते हैं और अपनी भावनात्मक प्रकट करते हैं, महाराज आपकी हार हम पचा नहीं पाए, जबकि उनको कभी मैंने देखा नहीं, कभी मिले नहीं। तो आज ऐसा ही चेतान के अंदर जो माहौल है वो राष्ट्रवाद का भाव है, मेरा व्यक्ति भाव नहीं है। मेरे प्रति मैं तो एक निमित्त था, पर आपके अंदर जो हार आप सहन नहीं कर पा रहे हो, राष्ट्रवाद के भावना के कारण आप हार सहन नहीं करने, क्योंकि आपका सिद्धांत, आपकी पार्टी का सिद्धांत राष्ट्रीय चिंतन में सबसे सर्वोपरि सिद्धांत है। इसलिए मैं निमित्त था, परंतु कोई बात नहीं। आज मैं एक उदाहरण देकर के बात पूरी करूंगा। महाभारत आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। महाभारत के अंदर एक सबसे प्रासंगिक, सबसे विशेष प्रसंग कोई था तो वो था चक्रव्यूह भेदन का, था कि नहीं था? महाभारत पूरी एक तरफ और चक्रव्यूह भेदन एक तरफ। पूरा प्रकरण करें तो युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण घटक था तो चक्रव्यूह भेदन था। और चक्रव्यूह भेदन करने के लिए कौन गया था? अभिमन्यु गया था, जो उस युद्ध का ज्ञाता नहीं था, अनुभवी नहीं था, मात्र उसको थोड़े से समय में उस युद्ध में उतारा, परंतु हारा, वीर गति प्राप्त हुई, परंतु वीर गति प्राप्त होकर के जीता कोई तो अभिमन्यु जीता। ठीक ऐसे मैं मात्र 10 दिन मुझे मिले थे। मैं उस क्षेत्र का कोई जानकार, जैसे अभी जैतारण में आज आया, पहले रूपनी महाराज जी के दर्शन करने आया था समाधि पर और उनकी बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। तो ऐसे जैतारण में आज आप लोग मिले और मैं एक अचानक मुझे कहे कि जैतारण से इलेक्शन लड़ना तो क्या परिस्थिति होगी, आप भी जानते हो, नए प्रत्याशी के लिए। ठीक ऐसे तारातरा मठ से 200 किलोमीटर दूर पोकरण है और मैं गया, 10 दिन मुझे मिले थे
10 दिन के अंदर लोगों ने वो प्रेम, वो साथ और समर्पण दिया कि 82,000 वोट मिले। 82,000 वोट मायना रखता है। उसमें तो कई एमएलए 2-3 बन जाते हैं, कई जगह 15-15, 20-20, 35-35 हज़ार से एमएलए बन जाते हैं। मात्र अपन 450-500 वोटों से रहे। 10 दिन की मेहनत, वो केवल मेरे लिए नहीं, जिनके हृदय में राष्ट्रभक्ति थी, जिनके हृदय में संस्कृति सभ्यता के प्रति प्रेम था, उन सब लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया, तब 82,000 वोट आए थे। थोड़ी सी जो कोर कसर रह गई, और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, हार करके भी जीत हुई तो पोकरण वालों की हुई है। पोकरण के प्रत्याशी की हार करके भी जीत हुई। आज हार कर भी दिलों में बैठा है तो पोकरण वाला का वो संकेत बैठा है, और उनके अंदर एक उबाल है। इंतज़ार कर रहे हैं कि वो 5 साल पूरे कब हो, वापस 5 साल कब आए। और मैं 5 साल का भी उनको नहीं कहूँगा। अब जो आ रहा है 2019, 2018 की कसर 2019 में निकाल देना, हमारी वो हार जीत में बदल जाएगी। वो छोटा चिंतन था, मुझे रोकने के लिए तो छोटी शक्तियाँ लगी होगी, पर तो मोदी जी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ लगी हुई हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को यदि मुंह तोड़ जवाब देना है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, महान शक्ति था और फिर बनेगा, तो 2019 हर हालत में हमें जीतना है। और बच्चे बच्चे को मोदी बनना है, बच्चे बच्चे को योगी बनना है। और जो प्रत्याशी यहाँ से खड़ा हो, उसमें प्रत्याशी को नहीं देखना है, पार्टी के सिद्धांत को देखना है और मोदी का चेहरा ही देखना है। चाहे कोई भी आवे प्रत्याशी, किसी भी समाज से आए, किसी भी जाति से आए, किसी भी जगह से आए, कोई भी आए, एक ही लक्ष्य हो हमारा। 2019 में यदि हम चूक गए तो एक अणी भर चूका हुआ व्यक्ति 100 योजन चूक जाता है। इस बार हम चूक गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा कि हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने का। इसलिए हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये सुअवसर भगवान ने हमें दिया। हम जीवित हैं और हम निमित्त बनेंगे कि हम फिर जिएंगे या नहीं जिएंगे, फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर ये मौका हमें किसी भी हालत में नहीं चूकना। 100 काम सब कुछ छोड़ करके एकदम खुले मैदान में कूद जाना, सबको एकदम स्वाहा, एकदम समर्पित भाव से लग जाना है, तब हमारी विजयी होगी। और फिर विश्व शक्ति बनाने से कोई हिंदुस्तान को रोक नहीं पाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में हृदय से आपको साधुवाद और शुभकामना देता हूँ कि जैतारण के अंदर धर्म बसा है, क्योंकि जहाँ ऐसे मनीषी संतों का जन्म है, समाधि स्थल है, आप जैसे तपस्वी संतों का यहाँ विराजना है, ऐसे संतों की कृपा से आपके अंदर धर्म बैठा है। इसलिए मेरे जैसे छोटे संत के प्रति भी आप एक छोटे से फ़ोन पर इतने सारे लोग, इतने प्रबुद्ध लोग, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हो, और एमएलए साहब के अंदर वो ऊर्जा, मैं मानता हूँ आप सबकी शक्ति इनके अंदर आई हुई है और ये बनी रहे। ऐसे लोगों की हम तलाश करते हैं। हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो हम तो खुश हो जाते हैं, दिल खोल के ये कहते हैं खूब खूब आगे बढ़ो। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। फिर कहीं मिलेंगे किसी कार्यक्रम पर, निश्चय ही अपन गंभीर और गहरी चर्चाएं, अपने राष्ट्र हितार्थ हम सबका कर्तव्य बनता उसकी करेंगे। बोलिए भारत माता की।